मेरे खिलाफ पिछले 25 सितंबर के बाद लगातार अलग अलग षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश फिर से की जा रही है। कभी किसी से बयान दिलवाए जाते हैं, कभी किसी से बयान दिलवाए जाते हैं, कभी कोई व्यक्ति मैम की बात करता है, कोई कहता है कि मुझे जुटाना गांव में ले जाकर के चौकी में पीटने का काम किया। मैंने आपको जब 25 सितंबर को रैली की तैयारी में आया था, तब आप लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने आपसे कहा था कि आज की डेट में जहाँ लोग भाजपा से दुखी है, वहीं कांग्रेस ने जिस षड्यंत्र के तहत बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया, अब लोग कांग्रेस से भी छुटकारा चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सैकड़ों की संख्या में अलग अलग पदों पर बैठे हुए लोग पार्टी ज्वाइन ना करें। आज से 5 दिन पहले रोहतक में ज्वाइनिंग थी, आज फिर ज्वाइनिंग है और मान के चलो हफ्ते 10 दिन में फिर बड़ी ज्वाइनिंग होगी। 3 तारीख को चंडीगढ़ में मेरे ख्याल 500-700 लोग जो हरियाणा प्रदेश के, कोई सरपंच है, कोई जिला परिषद का मेंबर है, कोई ब्लॉक समिति का मेंबर है, कोई कांग्रेस का पदाधिकारी है, कोई और अन्य पार्टियों के पदाधिकारी है, वो 3 को ज्वाइनिंग करेंगे और ये सिलसिला अब आगे चुनाव तक चलेगा। बहुत बड़ा बदलाव है, उसी का नतीजा है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे खिलाफ पिछले 25 सितंबर के बाद लगातार अलग अलग षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश फिर से की जा रही है। कभी किसी से बयान दिलवाए जाते हैं, कभी किसी से बयान दिलवाए जाते हैं, कभी कोई व्यक्ति मैम की बात करता है, कोई कहता है कि मुझे जुटाना गांव में ले जाकर के चौकी में पीटने का काम किया। कुछ एक और ऑप्शन आप बोल रहे हैं। मैंने भी फैसला कर लिया कि जो इस किस्म की भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनका जवाब मैं कोर्ट में दूंगा। मैंने इन सबको लीगल नोटिस तैयार कर दिया, डिफेमेशन की केस डालूंगा मैं इनके खिलाफ और इनसे उस केस के दौरान नोटिस जाएगा उसमें साफ लिखवाऊंगा वकील से कि या तो ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अगर नहीं मांगेंगे तो फिर इनको कोर्ट में मेरे सामने आ करके कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। ये लातों के भूत है, ये बातों से मानने वाले नहीं। मनसा क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं? मनसा एक ही है, हमारी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के। जैसे पहले मुझे बदनाम करके कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी मिलकर रोकना चाहती, रोकती रही। अब आम आदमी को पता लगा कि केवल षड्यंत्र करते हैं मेरे खिलाफ, इसलिए इन्होंने फिर से एक षड्यंत्र के तहत हमें रोकने का प्रयास हो रहा है। अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम लगातार आगे बढ़ेंगे। आज एक और नई चीज देखी मैंने, बड़ी हैरानी की बात है। आज आपके लाखन माजरा गांव में पंजाब का मुख्यमंत्री है और वहां आकर के कह के गया गांव में उस बच्चे के प्रति सहानुभूति प्रकट करने हैं, पेरेंट्स से मिलने हैं। वहीं कहने लगा कि आप मेरे से मिलना, मैं आप यहाँ पे एक ग्राउंड बनवा करके दूं। उससे पूछने वाला हो कि तुम यहाँ राजनीति करने आए, हमारे प्रदेश का जो पानी है उसके लिए तो तू कहता है एक बोतली है, अपने ग्राउंड बना करके लोगों के अंदर राजनीति करना चाहते हैं। ये तो समय ऐसा था कि लोग ये बात पूछ नहीं सकते थे, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लोगों को विशेष रूप से ये बात कहूंगा कि आइंदा कहीं भी ऐसे पंजाब का कोई भी व्यक्ति आकर के सहानुभूति बटोरना चाहे या फिर राजनीतिक गोटिया से पूछ जाए, उसके सामने सवाल करो कि हमारा पानी क्यों रोक है, हमारा जो चंडीगढ़ हमें मिलना चाहिए था उसके ऊपर रोज राजनीति क्यों करते। आज
किस तरह से लोग खाली बैठे जो ऐसी बातों पर राजनीति करने का काम करते हैं। सर, हरियाणा खेल खिलाड़ियों का प्रदेश है, सरकार मेडलों की उम्मीद करती है, लेकिन आला स्टेडियमों के जो है 2 जाने जो है उस व्यवस्था नहीं ले ली, क्या करें? अब तो ये सिर्फ और सिर्फ जिस ग्राउंड के जहाँ स्टील के पोल लगे हैं, चाहे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है या नेटबॉल है, इस तरह के कई गेम हैं जहाँ स्टील का इस्तेमाल है, उसकी अपनी एक लाइफ है। सरकार को जब उसकी लाइफ पूरी होती है तो उसको बदलना चाहिए। ना बदलने की वजह से ये नुकसान है। इसके लिए सरकार प्रशासन